हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग स्टेप वन कि किस तरह से मैं अप्रोच करता हूँ मिक्सिंग के लिए। स्टेप वन क्या होता है मेरा, वो डिटेल में बात करेंगे। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, वो जो स्टार्टिंग से एंड तक रहता है आपका, जिसको हम बोलते हैं गेन स्टेजिंग। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बताने वाला हूँ। काफ़ी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, तो फिर भी कमेंट करते रहते हैं मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी मैं पूरा अरेंज, फॉर एग्जांपल ये मैंने अरेंज किया हो एक सॉन्ग है पूरा, तो मैं डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पर आपको कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ और किस तरह अपने मिक्स को स्टार्ट करता हूँ। तो ये गेन स्टेजिंग सबसे पहला जो मैं ये आपको बता रहा हूँ, 60 या 70% काम इसी का ही है। अगर ये आपने प्रैक्टिस कर लिया और सीख लिया किस तरह से वर्क करता है, तो आपका मिक्स हमेशा सही साउंड करेगा और आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस तरह की बीट है, इसको एक बार सुनते हैं। अभी आपको सारी चीज़ें ऐसे ही सुनाई दे रही है, बिल्कुल ही अच्छे से उसका गेन स्टेज नहीं हो रखा। सारी चीज़ें काफ़ी लाउड है, कुछ चीज़ें जैसे किक, ड्रम्स है, बेस कुछ ज़्यादा ही लाउड है, वोकल को खा रहा है, और हाई एट वगैरह काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो इस तरह से किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्लियरली। गेन स्टेज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। स्टेप वन यही होता है। मैं क्या करता हूँ, जहाँ भी आपका सबसे लाउडेस्ट पार्ट, मतलब लाउडेस्ट पार्ट मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें हैं, जैसे सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल प्ले हो रहे हैं, मैं पहले अरेंजमेंट करता हूँ। उसके बाद पहला स्टेप मेरा यही होता है, मैं इसको यहाँ पर लूप कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे मास्टर में, तो पूरा जो सिग्नल जा रहा है, जो यहाँ पर पीक जा रहा है, वो पूरा ही क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर क्या कर रहा है, पीक जो है पीक मीटर जा रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर पूरा देखो क्लिप कर रहा है। कहाँ जा रहा है, जीरो तक जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम होती है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप क्लिप सिग्नल के ऊपर कुछ भी प्रोसेसिंग करोगे। आपको बताया गया है होता है कि हेडरूम मेंटेन करना है, वो स्टार्टिंग से एंड तक मेंटेन करना होता है आपको। अगर आप हॉट सिग्नल पे, क्लिप वाले सिग्नल पे अगर आप प्रोसेसिंग करोगे, तो हम एक बात हमेशा याद रखना, सभी जो वी होते हैं ना, जो मिक्सिंग के प्लगइन्स होते हैं, कंप्रेशन, EQ वगैरह, वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं सिग्नल जैसे आ रहा है, ठीक है। जितना हॉट होगा उसके ऊपर अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। एक बार आपने प्रैक्टिस करके देखने, नहीं, कम हॉट सिग्नल और वेट सिग्नल के ऊपर अलग अलग प्लगइन लगा के देखना, सबका रिएक्शन अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। इसलिए आपको हेडरूम मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ताकि वो क्लिप सिग्नल और ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना हो और ज़्यादा फटे ना। तो सबसे पहले जो मैं क्या करता हूँ, अब आपके बाकी दूसरी चीज़ होती है जो, वो ट्रैक टू ट्रैक होता है, किस तरह से आपने अप्रोच किया, कौन सा आपका जॉनरा है, जॉनरा के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। मैक्सिमम जो हिप हॉप जॉनरा होते हैं, जो सब जॉनरा, हिप हॉप, ट्रैप एंड ड्रिल, ओल्ड स्कूल वगैरह, जितने भी अभी ईडीएम मॉडर्न म्यूजिक चल रहा है, उसमें किक ही आपका मेन एलिमेंट होता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो मेरी किक है, सबसे पहले मैं इसको गेन स्टेज करता हूँ, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ये वाले चीज़ होती है, यहाँ से इसको गेन बोलते हैं। जैसे आप वोकल रिकॉर्ड करते, उसका गेन सेट करते, सेम आपने उसी तरह इसका गेन सेट करना है, ठीक है, ताकि वो क्लिप ना करे। एक मेंटेन हेडरूम आपने बना के रखना है स्टार्टिंग टू एंड तक। और जो ये चीज़ होती है, ये भी मैं क्लियर बता देता हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। जो ये वाली यहाँ से आप चीज़ करते हो, ये क्या होता है, ये होता है आफ्टर प्रोसेसिंग पूरा सिग्नल देता है आपको। जब आप यहाँ पर इक्वलाइजर लगाओगे, कंप्रेशन, सैचुरेशन वगैरह लगाओगे, उसके बाद अगर आपका गेन बढ़ेगा, उस चीज़ को ये लेवल करता है, इसको लेवल बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस और लेवल करना, ठीक है। कुछ चीज़ आपकी, जैसे यहाँ पर पहले आप गेन स्टेज करें, कुछ चीज़ आपकी लेवल ऊपर नीचे होगा, इसको यहाँ आपको बात की बात होती है, जो पूरी प्रोसेसिंग के बाद वाला चेन, वो वेट सिग्नल यहाँ से आप उसको कंट्रोल करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं गेन स्टेज करता हूँ किक को। कोई भी चीज़ आप अंदर ला रहे हो, उसको सबसे पहले ही गेन स्टेज करना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी वॉल्यूम खो गई है, तो आप अपना हेडफोन की वॉल्यूम ऊपर बढ़ा सकते हो। तो मैं जब भी किक को रखता हूँ, तो -9 या -10 रखता हूँ, ठीक है। इतना काफ़ी हेल्दी हेडरूम बचता है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, किक मेरी मेन एलिमेंट है, इसको मैं सामने रखूँगा, ये -9 रखूँगा, ठीक है। ठीक है, ये -9 रख ली मेरी, फॉर एग्जांपल। अब इसके बाद मैं बाकी चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करूँगा इसके पीछे। अब मेरी स्नैर है, अब इस स्नैर इसके पीछे मैं बैलेंस करूँगा, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना आपने, जो भी आप बैलेंस, जो भी आप गेन स्टेज कर रहे हो, वो जितनी भी सारी चीज़ें इसके साथ गेन स्टेज कर रहे हो, उसका जो लेवल है यहाँ पर -9 रखा आपने, तो उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1 या 2 dB बूस्ट हो सकता है, उसके आसपास रखने की कोशिश करनी है। अब स्नैर, ये देखो, जैसे ही मैंने स्नैर यहाँ पर प्ले की, किक से लाउड सुनाई दे रही है, तो मैं बैक ले जाऊँगा। ठीक है,
ये और उसके बाद ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी मेन एलिमेंट है उसको आपने रखना है। जैसे किक, क्लैप, ड्रम्स में क्या होता है, किक, क्लैप या स्नैर या हाई हैट, तीन चीज़ें होती है जो सामने होती है, बाकी चीज़ें आपके क्या होती है, बैकग्राउंड चीज़ें होती है, और उसको हम पीछे रखेंगे। अब हाई हैट से शुरू करते हैं, हाई हैट को इसके साथ मिक्स करते हैं, सॉरी गेन स्टेज करते हैं। अभी देखो हाई हैट काफ़ी लाउड सुनाई दे रही है, और जैसे यहाँ पर लाउड है, देखो हाई हैट का लाउड है, तो यहाँ पर भी आपकी जो गेन है उसमें आपको फ़र्क महसूस होगा, वहाँ पर आपको बूस्ट मिलेगा। ये देखो, ये देखो, ये 6 पे चले गया। ठीक है, इस तरह से आप बैक ले जाएंगे। बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे जो आपका लेवल है वो ज़्यादा स्टार्टिंग से एंड तक आपका मेंटेन रहे, ताकि जब आप EQ भी करो उसके बाद भी आपका लेवल आपने मेंटेन रखना है। काफ़ी सही। सॉरी। अब ये मेन चीज़ है हमारी, तीन चीज़ें। अब इसके बाद ये है मेरे पास यहाँ पर कुछ बैकिंग स्नैर। अब ये क्या करूँगा मैं, ये मेरे बैकग्राउंड एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास होते हैं एक आर्टिस्ट आगे सामने मैन हीरो होता है, उसके पीछे एक स्पोर्टिव होता है, बाकी पीछे बैकग्राउंड में होते हैं। तो ये चीज़ें मेरी बैकग्राउंड में, और मैं क्या करूँगा, इनको पीछे रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है। ये मैं स्नैर, जो ये पहली स्नैर मेरी मैन स्नैर ये, इससे पीछे रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इन दोनों का लेवल सेम नहीं रखूँगा, वरना ये समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। एक चीज़ यहाँ पर आपको सेंटर में सुनाई दे रही है, इसको आप क्या कर सकते हो, ये सोचो कि आप, ये वाला आर्टिस्ट है, ये थोड़ा सा लेफ्ट में खड़ा था, तो मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में भेजूँगा ताकि एक स्पेस क्रिएट हो। अब देखो कितना ईजिली आपको समझ आ रहा हो, कितना स्पेस। अगर मैं सेंटर में रखूँ, दोनों स्नैर आपस में ऐसे लग रहा है कि क्या, समझ ही नहीं आ रहा क्या। ये देखो, जो आपकी बैकिंग चीज़ है उसको आप अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हो। ये है हमारी ओपन हाई हैट, इसको भी हम लेवल करेंगे। ये हाई हैट से थोड़ा सा पीछे रखूंगा मैं इसको। अब इसको क्या करूंगा, ये भी सेंटर में आ रही। ठीक है, हल्का सा मैं इसको राइट क्यों ले जाऊंगा, ये है कि हाई हैट, जो ओपन हाई हैट वाला बंदा वो थोड़ा सा राइट में, मेरा ये सपोर्टिव एक्टर है थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं राइट में रख लेता हूँ। एक रूम क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और प्रकशन हमेशा आप क्या करो, लेफ्ट राइट, दो प्रकशन है, लेफ्ट राइट हार्ड, लेफ्ट राइट आप पेन कर सकते हो उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। अब प्रकशन भी मेरा बैकग्राउंड है, तो इसको मैं पीछे रखने की कोशिश करूँगा इन एलिमेंट से, किक, क्लैप, स्नैर और हाई हैट, जो मेन एलिमेंट है। ठीक है, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ आपने रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। ठीक है, उसको मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड पैन कर रहा हूँ, 63% कर रहा हूँ। ये देखो, अब एक स्पेस था यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, आपने वहाँ पर करना है जहाँ आपके सारे इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, ये हमारे ड्रम्स हो गए पूरी तरह से गेन स्टेज। ठीक है, एक बार हम देखते हैं यहाँ पर हमारा मीटर क्या बोलता है। एक मिनट, यहाँ पर हाई हैट का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा है। सही चला अपना लेवल। ये चीज़ें आपने कर ली। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज़ क्या होता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी चीज़ आपने सामने रखनी है, कौन सी पीछे रखनी है, वो आपका अपना टेस्ट है। क्लियर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद हमारा क्या होता है, मेन चीज़ जो सामने आता है ड्रम्स के बाद, मेन एलिमेंट जो आपने सामने सुनाना होता है। ड्रम्स हो गए आपके, बेस हो गया और वोकल हो गए, वो चीज़ आपने सामने सुनानी होती है। अब इसके बाद मैं हमेशा क्या करता हूँ, अपना 808 यहाँ पर मिक्स करता हूँ। 808 किस तरह से मिक्स करता हूँ, सम टाइम क्या होता है, ये मेरा 808 है, यहाँ पर प्ले करता हूँ एक बार। ये देखो क्लियरली लग रहा है कि अपनी किक से ज़्यादा लाउड है, ये हमारी किक है। अब ये हमेशा 8 और किक में क्या होता है, दोनों का मिक्स करो आप, तो अगर आप दोनों का लेवल सेम रखते हो, अब वही एग्जांपल है, अगर दो चीज़ें आपके पास सेम पावर में आप रख रहे हो, तो उसका आपने हमेशा ध्यान रखना, दो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें, सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें, अगर आपका उसका दोनों का लेवल सेम रखोगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, क्लियरली आपको 3 या 4 dB का बूस्ट मिलेगा। आपका जो लेवल है वो यहाँ से हड़बड़ा जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं पैटर्न में बना रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर वॉल्यूम का नॉब होता है। अब मैं क्या करूँगा, पहले आपको समझा देता हूँ कि मैं दोनों का लेवल बराबर रखता हूँ। कि मैंने -9 रखी है किक, -10 के आसपास, मैं 808 में -9 या 10 रखता हूँ। एक बार ट्राई करके देखते हैं, दो पावरफुल सेम रखोगे तो प्लस हो जाएगा,
देखो दोनों मैंने बराबर रखे। अब देखो यहाँ पर फ़र्क देखो कितना आ रहा है, ये देखो आपको सीधा ही 3 या 4 dB का बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि दोनों पावर चीज़ें हमने एक साथ रख ली, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी वाली। अब मैं क्या करूँगा, हल्के से 808 को पीछे रखूँगा। आप दोनों में से कोई भी ऊपर रख सकते हो, 808 ऊपर रख सकते हो अगर आप बेस वाला फील देना चाहते हो, नहीं तो आप किक के ऊपर रख सकते हो और 808 को थोड़ा पीछे। अब मैं नीचे ले जाऊँगा, इस तरह से इसको मिक्स करूँगा ताकि दोनों की साउंड क्या होगी, -9 तक ही जाए। ठीक है, हल्का सा -9 के आसपास रहे। ये देखो थोड़ा सा बूस्ट मिल गया, हल्का पीछे करूंगा, मैं इसको पीछे खींचूंगा। ये देखो कितने सही से जो आपका किक और 808 आपस में अच्छे से बैलेंस हो गए। ये चीज़ आपने कब करनी है, अपने साइड चेनिंग के बाद इस तरह का लेवल करना है। साइड चेनिंग करने के बाद ये लेवल सेट करना है। ठीक है, साइड चेनिंग के बाद क्या होता है, डक होता है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में ऊपर नीचे हो जाता है। ये हमारा 808 हो गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इस तरह से आपने 808 को करना मिक्स, ताकि वो उसका लेवल सही रहे। 808 में और किक में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं, हमारे पास वोकल आते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, वोकल जो भी आपका वोकल है उसको इन सब के साथ मैं गेन स्टेज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर मेरे पास वोकल है, इसको मैं पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, अब इनके साथ मैं बढ़िया से मिक्स करूँगा। और ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका लेवल है वो ये बता देगा। जितनी आपकी, ये मेरे पास एक सिंपल सा एक डेमो वोकल है, ये पहले से वेट है, इसमें रिवर्ब वगैरह है। ये भी ध्यान रखना आपने, रिवर्ब और जो भी वेट सिग्नल आपके पास है पहले से वेट है, मोनो नहीं है, उसका उसकी जो लाउडनेस है, एल्यूफेस है, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये भी आपने ट्राई करना है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। अब मैं इसको खींचूंगा, ठीक है, और इसका लेवल इन चीज़ों सभी चीज़ों के साथ मिक्स करूँगा। ठीक है, गेन स्टेज करूँगा, सॉरी लेवल मैं बोल रहा हूँ, गेन स्टेज करूँगा। ये देखो जैसे ही लेवल बढ़ा, यहाँ देखो लेवल बढ़ गया। हमारे को पता लग रहा है कि यहाँ पर वोकल का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको बैक करेंगे। ये देखो बहुत ही बढ़िया से इस तरह से आपने गेन स्टेज करना। देखना ध्यान से, ये देखना है कि हमारा जो गेन हमने सेट किया है उसको वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट उसमें नहीं आए, आसपास रहे, -9 के आसपास रहे। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब लास्ट चीज़ क्या आती है, जो आपके इंस्ट्रूमेंटल है वो बैकिंग वाले आर्टिस्ट होते हैं, उसको हम पीछे फेंकेंगे। इसमें भी आप चूज़ कर सकते हो कौन सी जो आपका इंस्ट्रूमेंटल है, कौन सी जो मेन इंस्ट्रूमेंटल आपका कौन सा सामने रखना है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये गिटार है और इसको मैं सामने रखूँगा, ये मेरा मेन। कितने भी आपके पास हो सकते हैं, गिटार हो सकता है, प्लग हो सकता है, जो भी है, इसमें आपने यही चूज़ करना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सामने रखना है, कौन सा पीछे रखना है। ये मेरा मेन है तो इसको मैं सामने रखूँगा। और ये ध्यान रहे, ये चीज़ें हमारी क्या है, वोकल से पीछे रहेंगी। ये बैकग्राउंड आर्टिस्ट है, इन सभी चीज़ों से पीछे रहेंगी। ठीक है, अगर इसको सेम लेवल वोकल के साथ रख लिया आपने तो वो वोकल को पूरी तरह से खा जाएगी, क्योंकि गिटार्स और वोकल आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लैश होते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सिंपल। इतना पीछे रखना कि, इतना पीछे भी नहीं रख लेना कि सुनाई नहीं दे, इतना पीछे रखना कि ताकि मिक्स में वोकल से थोड़ा हल्का सा पीछे रहे। सिंपल। अब दूसरी जो मेरी मेलोडी है, सिर्फ 2 मेलोडी मेरे पास, इसको मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाले गिटार से, जो ये मेन गिटार मेरा ऊपर है, नीचे वाला गिटार मैं क्या करूँगा, इसको इससे थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये भी इसका सपोर्टिव है, सपोर्टिव एक्टर है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करेंगे। इतना पीछे रखना है कि वो सुनाई भी दे हल्का सा आपको, हाँ भी फील आ रहा है उसको। और इतना ऐसा भी पीछे नहीं रख लेना कि वो समझ नहीं आए मिक्स में कुछ प्ले हो रहा है। इतना पीछे रखना है, गिटार से हल्का सा पीछे रखना है, ताकि वो समझ आ जाए कि क्या प्ले हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे हमेशा बोलता हूँ 60 से 70% काम इसी चीज़ का है जो आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते। यही है 60-70% काम इसी का ही है। अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपका मिक्स यहीं से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड तक बढ़िया ही साउंड करेगा। एक बार हम सारी चीज़ें हो गई हमारी, सारे एलिमेंट हमने मिक्स कर दिए, बाकी कुछ नहीं रहा।
इतने ही थे इसमें, बाकी जितने आपके पास ट्रैक है उसी के हिसाब से। बस एक बात हमेशा बताता हूँ, जो आपके मेन एलिमेंट है जो समझना है आपने उसी तरह से उसको प्लेस करना है, कौन सा सामने रखना है कौन सा पीछे रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने बता दिया, अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं एक बार हमारा जो मास्टर है कितना हमने जो हमारा जो लेवल है कितना रहा है हमारे पास, जो हमारे मास्टरिंग के लिए जो हमारा लेवल एक बोलते हैं -9 या कितना रखना होता है आपके हेडरूम जिसको बोलते हैं, वो कितना मेंटेन रहा है। सभी को गेन स्टेज करके प्रॉपर तरीके से बिठा के पूरा -9 या -9 के आसपास है, 6 से थोड़ा नीचे, फिर भी देखो -9 के हमने मेंटेन करा है। मैंने आपको बोला था सभी अगर मिक्स करके आते हैं हल्का फुल्का क्या होता है, अभी EQ करना होता है, कंप्रेशन करना होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उससे आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये पहला स्टेप है। तो 60-70% काम इसी का ही मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ मैंने। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ पर देखो 100% काम आपका यहीं पर हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा, अगर आप बीट मेकर है सिंपल सा, इसके बाद लिमिटर भी लोगे, एक सिंपल सा लिमिटर लेता हूँ मैं, तो देखना आपने कितना लाउड आपके पास ट्रैक जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लिमिटर लेता हूँ मैं एक, और यहाँ से मैं बूस्ट कर लेता हूँ कंप्रेशन, सॉरी कंप्रेशन नहीं, लिमिटर में जाता हूँ और यहाँ से बूस्ट करता हूँ। देखना आपने अभी और सिंपल सा देखो कितना लाउड आपका ट्रैक हो गया, सिंपल सा और बढ़िया से। अभी इतनी भी अगर आपको समझ है, इतना भी आप कर लेते हो तो भी आपका बीट मेकर हो स्टार्टिंग में, तो इतना भी काफ़ी अच्छा आपके पास देखो अभी काफ़ी अच्छा लेवल सुनाई दे रहा है। सभी अपनी अपनी जगह प्लेस हो गया, इंस्ट्रूमेंटल वगैरह सारी चीज़ें अपनी ड्रम्स वगैरह। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो EQ में आता है, क्लीन करना होता है सिंपल सा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये 7-8 वीडियो होगी, कंप्लीटली एक फ्री कोर्स टाइप लाया हूँ आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो यही था इस जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 नेक्स्ट वीडियो। तो इस तरह से मतलब 6-7 वीडियो बन जाएगी, मैं क्लियरली बताने वाला हूँ डिटेल में। फ्री कोर्स है, अच्छे लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, अपने सुझाव हमको बताते रहिए और आगे इस तरह से कंटिन्यू अब वीडियो आएगी और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैप्पी प्रोड्यूसिंग।